सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ये एनसीईआरटी का सबसे छोटा चैप्टर है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में और वो कंसेप्चुअल्स होते हैं। अगर आपने इसके कंसेप्ट को नहीं समझा तो फिर पक्का आप नेगेटिव मार्किंग करोगे और आपके बायो में कम मार्क्स आएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप मेरे हाइलाइट्स देखो, मैंने जो पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं उस पॉइंट्स को ऐड करो। अगर आपने अपने एनसीईआरटी में कुछ ऐड नहीं किया है तो इस सारे पॉइंट्स को ऐड करो जो आपको हेल्प करेंगे 360 आउट ऑफ 360 लाने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नीट स्टूडेंट हो और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। तो देखो, मैंने जितने भी हाइलाइट्स किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक सबसे ख़ास बात, एनसीईआरटी की जितने भी डायग्राम्स हैं ना, जैसे यहाँ पे सेल साइकिल का डायग्राम है तो मैंने उस पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। तो वैसे पॉइंट्स अगर आप डायग्राम पे ऐड करते हो तो वो आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपकी रिवीजन बहुत फास्ट होगी और फास्ट होने के साथ साथ आपकी मेमोरी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो और भी कंसेप्ट मैंने ऐड कर रखे हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में 4C, N और हैप्लोइड का कंसेप्ट, कितने जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डबल कब होते हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस वगैरह सारे कंसेप्ट मैंने ऐड कर रखे हैं। फिर एनेस्ट्रल कब बनता है, एम्फी और एस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है, वो सब कंसेप्ट भी मैंने ऐड कर रखे हैं। एंड जो भी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप डायग्राम के साइड में ऐड करते हो और एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखो मैंने टिक कर रखे, तो टिक किया हुआ जो पॉइंट्स है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बाहर लिखा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे क्या होता है, जब एनसीईआरटी दोबारा पढ़ोगे ना तो आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है जो आपको हेल्पफुल होती है 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाने में। मेरे भी नीट में 360 आउट ऑफ 360 आए, तो आपके भी इस एनसीईआरटी को पढ़ के 360 आराम से ला सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो ज़रूर आएंगे आपके 360। और इसके जितने भी कंसेप्ट हैं ना, मैंने बाहर भी जो लिख रखे हैं वो सब कंसेप्ट आप समझो। अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने टीचर से पूछो या फिर मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे भी कोशिश करो, जितने भी कंसेप्ट है ना वो सब पढ़ो। जैसे यहाँ पे मैंने जितने भी कंसेप्ट है ना उसको गोल बना रखे हैं या फिर हाईलाइट कर रखे हैं या फिर टिक मार्क करके रखे हैं, तो वो सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। या फिर कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको मैंने बाहर लिख रखे हैं ताकि बाहर जो लिख रखा है ना उसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि वो पूछे ही जाएंगे नीट में। समझ आया? तो ऐसे ही आप भी करो। अब जैसे देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम पे मैंने बहुत सारी पॉइंट्स लिख रखे हैं जो ऑलरेडी थ्योरी में लिखी हुई है, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख रखा है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं ये डायग्राम पढ़ूँगा या फिर इस डायग्राम से क्वेश्चन आ गया तो वो सब पॉइंट्स मुझे रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी और वो मुझे जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी करो और नीट में अच्छे मार्क्स लाओ। सो ऑल द बेस्ट। और कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अलग एक पेज पे लिख रखा है जो पूछे गए हैं कभी कभी, या फिर कुछ कंसेप्चुअल हैं, तो उस पॉइंट्स को भी आप एक पेज पे लिखो और एनसीईआरटी में चिपका लो जो आपको फ़ायदे होंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट। अच्छे से पढ़ो, हार्ड वर्क करो और कंटिन्यू। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप एक माइंड सेट बना लो कि नहीं मुझे एमबीबीएस में जाना है तो जाना है। तो इस माइंड सेट से आप प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द बेस्ट।